होने जा रहा है दोस्तों बीमा जगत के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, चेंज, और जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और इसका सीधा फायदा होगा इंश्योरेंस एजेंट और कस्टमर को। ठीक है, अब सवाल यह है तो फिर क्या होने वाला है दोस्तों। आपको याद होगा मैंने पिछले साल एक बात बताई थी, बनाया था वीडियो जिसका नाम था बीमा सुगम। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप होने वाला था कि सारे इंश्योरेंस कंपनी के सारे प्लान एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगे। और दोस्तों देर आए दुरुस्त आए, अब ये बीमा सुगम प्लेटफॉर्म 1 अप्रैल से अप्लाई होने वाला है, यानी चालू होने वाला है। तो दोस्तों बात करेंगे, आपके मन में कई तरह के सवाल होंगे। पहला सवाल ये होगा तो बीमा सुगम क्या है, इस बीमा सुगम से क्या क्या चीजें मिल सकती हैं और कौन इसको ऑपरेट कर पाएगा। फिर बात करेंगे बीमा सुगम के अलावा 2 और इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक का नाम बीमा वाहक और एक का नाम है बीमा विस्तार। ये 3 चीजें हैं, बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। तीनों में चर्चा करेंगे डिटेल में और फिर बात करेंगे ये जो तीनों चीजें अप्लाई होने वाली हैं, बीमा सुगम खास करके, इसका जमीनी लेवल पे क्या असर होने वाला है, क्या फायदे और क्या नुकसान, गहराई से चलेंगे ताकि आप अगर एक इंश्योरेंस एडवाइजर है या कस्टमर है तो आपको सारी बातें ग्राउंड लेवल पे सच पता चल जाए बिना लेफ्ट एंड राइट के। दोस्तों मेरा नाम है रवि सचान एंड ये दोस्तों यूट्यूब ये जो चैनल है इसका जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो है लोगों को एजुकेट करना अबाउट मनी, फाइनेंस और जो इंश्योरेंस एडवाइजर और फाइनेंशियल एडवाइजर है उनको ट्रेनिंग एंड कोचिंग देना। और सबसे बड़ी बात यह सिखाना कि मोरालिटी के साथ में काम करना है, यानी मिस सेलिंग नहीं करना, लोगों को एजुकेट करके सही तरीके से उनको सही प्लान देना है। और अगर आप एक कस्टमर है तो आपको जानकारी मिलती है कौन सा मार्केट में प्लान अच्छा है, कौन सा खराब है, यानी आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे पता चलती रहेंगी। तो दोस्तों बात करते हैं बीमा सुगम क्या है। देखिए जैसे नाम बीमा प्लस सुगम, ठीक है, बीमा और सुगम मतलब क्या है, बीमा को सुगम करा दिया गया है। सुगम मतलब क्या होता है, आसानी से अवेलेबल करा देना, दैट्स कॉल्ड सुगम। तो अब क्या है, बीमा सुगम जो है लोगों को इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, यानी एक्सेसिबिलिटी बीमा की और आसानी से हो जाएगी। तो ये क्या है बीमा सुगम। बीमा सुगम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां हैं ये सारे अपने सभी प्रोडक्ट्स को वहां पे लिस्टेड करेंगी, रखेंगी और हर एक प्लान की डिटेल में जानकारी वहां पे देनी पड़ेगी, उसमें क्या फायदे क्या नुकसान, यानी 100% ट्रांसपेरेंसी वहां पे आ जाएगी। और सारे प्लान एक ही छाते के नीचे, एक ही प्लेटफॉर्म के नीचे अवेलेबल होंगे, कोई भी वहां जाके देख सकता है। ये हो गया बीमा सुगम प्लेटफॉर्म के बारे में कि ऑनलाइन जैसे बाजार में स्टॉक मार्केट में सारे एनएसई एक प्लेटफॉर्म है, वहां सारे स्टॉक रजिस्टर है, ऐसे ही ये बीमा सुगम में सारे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वहां पे रजिस्टर करके अपने प्लान के बारे में बताएंगी। और अगर देसी भाषा समझ लेंगे तो बात करें सब्जी मंडी, सब्जी मंडी में सारी सब्जियां अवेलेबल होती हैं, ऐसे ही अब बीमा सुगम एक तरीके से सब्जी मंडी है, बीमा सुगम बन गया इंश्योरेंस की मंडी ऑनलाइन, दैट्स इट, बिल्कुल इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2-3 सवाल निकल के आते हैं कि बीमा सुगम से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी और किसको मिलेंगी। तो सबसे पहले बीमा सुगम में सेल्स होगी, यानी सारे इंश्योरेंस सब कुछ यहाँ पे ऑनलाइन मिलेगा। दूसरा सेल्स के बाद मिलेगा सर्विस एंड ऑपरेशन। किसी क्लाइंट ने पॉलिसी कराई, अब उसका पॉलिसी में नाम गलत हो गया, यहीं से अप्लाई कर देगा। क्लेम आ गया, क्लेम यहीं से अप्लाई कर देगा। क्लेम अप्लाई करने के बाद में उसमें क्या कार्रवाई हो रही है, कंपनी कितना फास्ट काम कर रही है, कि कंपनी वाले क्या करते हैं, क्लेम आ गया घुमाते रहते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, क्लेम आया, यहां अप्लाई किया, एक ही बार में डॉक्यूमेंट सबमिट कराए, कंपनी को जवाब देना पड़े क्लेम क्यों नहीं, यानी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, IRDA के नजर में रहेगा ये। तो 100% यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी। तो सेल्स हो गई, सर्विस हो गई, ऑपरेशन हो गया, ओवरऑल कस्टमर, कंपनी, इंश्योरेंस एजेंट सबकी दूरियां खत्म हो जाएंगी और डिजिटल वर्ल्ड का असली फायदा अब बीमा जगत को इससे होगा। लेकिन यहाँ पे 2 सवाल बहुत गहरे हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं। पहला सवाल, अगर ये सब कुछ बीमा सुगम का जो प्लेटफॉर्म है यहां सब कुछ कस्टमर को डायरेक्टली जाके मिल जाएगा, वो खुद ही खरीद लेगा, तो फिर इंश्योरेंस एजेंट एडवाइजर की जरूरत क्या है, क्या एडवाइजर झुंझुना बजाएगा? पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल, क्या ये जो बीमा सुगम का प्लेटफॉर्म है इसमें
एक एजेंट का लॉगिन करने का पोर्ट सिस्टम अलग होगा और एक कस्टमर का सिस्टम अलग होगा, या सबको एक तराजू से तौला जाएगा, एजेंट हो या कस्टमर हो कोई मतलब नहीं है। ये दोस्तों सवाल देखिए, मैं गहराई पे चलता हूं और मुझे ये सवाल परेशान करें, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो अभी इन सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। क्यों? अभी इसमें आईआरडीए ने कोई क्लैरिटी करी नहीं। जब ये सिस्टम 1 अप्रैल से लागू होगा, ऑपरेशनल होगा और जब ये चलेगा, तभी आई एम श्योर कि आईआरडीए इसके पहले कुछ नोटिफिकेशन देगी। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है, बहुत जल्दी ये दोनों सवालों के जवाब मैं आपको इसी अपने यूट्यूब चैनल पर दूंगा। बने रहिए। अब आगे बताने वालों कि बीमा विस्तार, बीमा वाहक क्या है और फिर इसका असर क्या होने वाला है, इसलिए अगले 5 मिनट और समझिए और आगे आप चलते ही। अब दोस्तों बात करते हैं बीमा वाहक के बारे में और बीमा विस्तार के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो क्या करना चाहिए, आपको इसको शेयर जरूर करना चाहिए, ताकि ये कर भला तो हो भला। कम से कम 5 लोग इसके बारे में शेयर कर दीजिए। नहीं, लेट्स टॉक अबाउट बीमा विस्तार एंड बीमा वाहक। तो एक हो गया बीमा सुगम, अब आते हैं बीमा विस्तार और बीमा वाहक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बीमा विस्तार क्या है। बीमा विस्तार से पहले समझना पड़ेगा, आईआरडीए जो है इसका एक मिशन है। क्या मिशन है भैया? 2047 तक इनको हर इंडियन को इंश्योरेंस कवर देना है, ये इनका मिशन है। और उसके लिए ये एक ऐसा कस्टमाइज प्लान लॉन्च कराना चाहते हैं कि उसको हर आदमी अफोर्ड कर पाए, यानी बीमा विस्तार, जैसे नाम है ना, बीमा को विस्तार कर दिया गया। तो आईआरडीए ने कई बारी जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के जो सीनियर खासकर सीईओज हैं उनसे मीटिंग करी है और उनसे कहा है कि भैया एक काम करो, एक ऐसा मार्केट में प्लान निकालो जिसमें कस्टमर को मिले प्रोटेक्शन, कस्टमर की हो जाए सेविंग, और अगर भगवान न करे एक्सीडेंटल दुर्घटना हो जाए तो उसके परिवार को पैसा मिले। यानी जो कम इनकम के लोग हैं उनको आप एक ऐसा कस्टमाइज प्लान बना के दे दो कि वो लोग इस चीज को अफोर्ड कर पाए, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस तरह के प्लान को बाजार में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यही करने के लिए आईआरडीए ने बीमा विस्तार के जरिए एक कस्टमाइज प्लान लॉन्च करने के लिए कहा है। वो प्लान में सभी इंश्योरेंस कंपनियां अपना अपना कंट्रीब्यूशन करेंगी। उसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होगा, उसका उद्देश्य है लोगों की सेवा करना। और जब वो ज्यादा नंबर में प्लान बिकेगा तो इकोनॉमी ऑफ स्केल, मतलब लार्ज स्केल में बेचेंगे तो कंपनियां भी पैसा कमाएगी। बहुत ही दोस्तों काबिले तारीफ आईआरडीए ने बीमा विस्तार के नाम से काम किया। तो समझ गए, एक नया प्लान डेवलप होगा जिसमें सब कुछ होगा, खासकर फोकस किया जाएगा कम इनकम वाले ग्रुप के लोगों के लिए। तो एज ए एजेंट क्या फायदा होगा आपका? फायदा ये होगा, वो लोग जो बहाने बनाते हैं कि पैसा नहीं है, उनको भी आप इस तरह के प्लान देके उनकी हेल्प कर सकते हैं। और आप जो पैसा कमाएंगे वो अभी कितना कमीशन है उसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है। तो ये हो गया बीमा विस्तार। अब आते हैं, एक वर्ड है बीमा वाहक। ओके, बीमा वाहक। तो 3 बातें हो गई, बीमा सुगम, ठीक है, बीमा सुगम, और ये हो गया बीमा विस्तार। अब आते हैं बीमा वाहक के ऊपर। तो जैसा नाम बता रहा है बीमा वाहक, यानी बीमा को वाहन पे लेके चलने वाले को बोलेंगे बीमा वाहक। तो दोस्तों पिछले साल ही आईआरडीए ने जब ये अनाउंस किया था तो आईआरडीए ने कहा था हम गांव में और महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देने के लिए हम एक अलग कैटेगरी डिसाइड करेंगे और सिर्फ वुमेन को, महिलाओं को बीमा वाहक बनाएंगे और उनको पहले ट्रेनिंग मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, और फिर उनको रूरल एरिया में जो छोटे शहर है वहां पे उनको भेजा जाएगा, उनको नियुक्त किया जाएगा। और ये बीमा वाहक जो महिलाएं होंगी लोगों को जाके एजुकेट करेंगी, अवेयर करेंगी, उनको बताएंगी, और इसी बीमा वाहक के द्वारा वो जो बीमा विस्तार जो प्लान है उस प्लान को बिकवाया जाएगा, ताकि जो 2047 का मिशन है पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इंश्योर करना है, प्रोटेक्शन देनी है, वो काम है बीमा वाहक लोग करेंगे। एज ए एजेंट आप भी कर सकते हैं, लेकिन बीमा वाहक की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है अभी डिसाइडेड नहीं है। लेकिन ये बात पक्की है कि बीमा वाहक केवल और केवल महिलाओं को ही मौका दिया जाएगा। अभी प्रायोरिटी है, बाद में हो सकता है नियम बदल जाए अगर उनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो। और इसी का फायदा उठाते एलआईसी ने दांव मार दिया। एलआईसी की बात मालूम चल गई तो क्या किया एलआईसी ने भी पिछले 2-3 महीने पहले मोदी जी के द्वारा बीमा सखी, महिला सखी के नाम से, बीमा सखी के नाम से स्कीम लॉन्च कर दी, जहां महिलाओं को नियुक्त कर लिया और 8,000 महीने तनख्वाह भी दे रहे हैं एलआईसी वाले महिलाओं को, और उनको अपने एलआईसी के प्लान जो है बिकवाने की
प्रयास कर रहे हैं। अभी इस स्कीम कितना सफल हुई है पता नहीं है, लेकिन LIC ने IRD से एक कदम आगे लेते हुए ये दांव खेल लिया। और ये मैं आपको बता देता हूं कि जो गांव की जो मार्केट है, जो रूरल एरिया की मार्केट है, उसमें LIC को कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि LIC का जो नेटवर्क है वो बहुत सॉलिड है। और गांव की मार्केट में LIC जो है जबरदस्त काम कर रही है। और अगर कोई कंपनी उसमें लड़ना चाहती है, लड़ना तो गलत वर्ड गलत होगा, अगर कोई और कंपनी LIC से कॉम्पीट भी करना चाहती है तो जो LIC ने 50 सालों में किया है वो उनको अगले 5 सालों में करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत जबरदस्त काम करना पड़ेगा और होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बीमा वाहक का जो काम होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ये बीमा वाहक। अब दोस्तों बातें करते, तीनों बातें होंगी, बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। अगर ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई है तो टाइप करना चाहता हूं बीमा विस्तार, बीमा वाहक एंड बीमा सुगम। अब दोस्तों बात करते हैं इन तीनों का ये जो हो रहा है इसका असर क्या क्या होगा और इससे क्या फायदे पड़ेंगे। पहली बात उम्मीद करता हूं कि जो बता रहा हूं आप लोगों को वो समझ में आ रहा होगा और प्रैक्टिकल बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, टेक्निकल बातें की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं इसका असर क्या होगा और इसका असर किसको किसको होगा। देखिए ये बात कड़वी है लेकिन सच है। क्या ये बदलाव है, ये चेंज है और इतिहास में आज तक ऐसा हुआ नहीं। और इसलिए मैं IRDA के चेयरमैन मिस्टर देवाशीष पांडे जी को मुबारकबाद देता हूं, बधाइयां देता हूं, बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं। वो सुधारना चाहते बीमा जगत को और कई लोग हैं इसका विरोध भी करेंगे, बेकार है, क्योंकि ये देखो परिवर्तन का हिस्सा है। और हमेशा जब कोई परिवर्तन होता है तो कुछ लोगों की नानी मर जाती है, कुछ नहीं होने वाला, बेकार है, हिंदुस्तान में कुछ हो ही थोड़ी सकता है। पान खाएंगे, थूकेंगे और बकवास करेंगे, क्यों? उनको परिवर्तन करना ही नहीं है। तो ये परिवर्तन का हिस्सा है और कभी भी कोई परिवर्तन सुखदायक नहीं होता है। शुरू शुरू में बहुत बेकार लगता है, सब बेकार है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा होता है। तो जो लोग इस परिवर्तन का हिस्सा नहीं बनेंगे उनकी छुट्टी हो जाएगी और जो इसका हिस्सा बनेंगे उनका काम हो जाएगा। तो परिवर्तन है, लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, शुरू शुरू में अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, लाखों करोड़ रुपए लोग कमाएंगे अगर सही तरीके से काम करेंगे। सबसे बड़ा इसमें फायदा किसको होगा? कस्टमर को। कस्टमर को एक ही जगह पूरी मंडी मिल गई, सीधा बीमा सुगम में अगर उसको लॉगिन करने का मौका मिलेगा, लॉगिन किया, देखा सब कुछ अवेलेबल है। किसका है लाइफ में टर्म प्लान क्या है भैया, किसका है, क्या है हेल्थ में, क्या है, क्या प्लान में गोचीबाजी है, क्या नुकसान, क्या फायदे, कंपनी वाले घुमा नहीं पाएंगे, सब कुछ अवेलेबल है। कस्टमर के साथ मिस सेलिंग बंद हो जाएगी। और कस्टमर अगर फायदेमंद है तो इंडस्ट्री चलेगी। कोई भी इंडस्ट्री उठा के देख लो, जब भी बिजनेस होता है जब कस्टमर एंड यूजर सेटिस्फाइड होता है। एंड यूजर सेटिस्फाइड नहीं है, धंधा लटक जाएगा। तो कस्टमर का फायदा, जानकारी, सब कुछ एक जगह मिल गई, वो डिसीजन ले पाएगा। अच्छा, अब इसमें फायदा किसका होगा? और इसमें फायदा होगा एजेंटों को। क्या फायदा होगा? एजेंटों को जानकारी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी। अभी क्या होता है, बहुत सारे एजेंट हैं, हमको तो रवि जी बस हमारी कंपनी के 2-3 प्लान पता है, हमको इतना ही पता है कितना कमीशन मिलता है और बस 2 ही प्लान पता है। क्यों? इससे ऊपर सोचते ही नहीं है। लेकिन अब मजबूरी हो जाएगी, सोचना पड़ेगा भैया कौन सी कंपनी का टर्म प्लान है, किसका हेल्थ है, सब जानकारी बढ़ेगी। और जब जानकारी बढ़ेगी तो नॉलेज बढ़ेगी, तो कॉन्फिडेंस आता है। और बिना कॉन्फिडेंस के ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो ये समझो बात को कि आपको पूरी जानकारी होगी, पूरा लाइफ इंश्योरेंस बाजार आपके सामने होगा, जैसे स्टॉक मार्केट है, राइट। तो जब नॉलेज बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, धंधा भी होगा, पैसे भी कमाओगे, कस्टमर को सारी बातें मिलेंगी। अब इसमें कंपनी क्या फायदा होगा? देखिए फायदा सबका इसमें है। कंपनी का फायदा ये होगा, कंपनी का ना रंग लगेगा ना फिटकरी, और दामन हो जाएगा चोखा। कैसे? कंपनी के सारे जो प्लान है फ्री में, जब यहां लिस्टेड होंगे तो फ्री में इनकी मार्केटिंग हो जाएगी। मुझे खरीदना नहीं है मान लो, लेकिन चला गया, लॉगिन कर लिया, भाई मोबाइल में डेटा है, लॉगिन कर लिया, चले गए बीमा सुगम, देखा अच्छा इसका ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लोगों को पता ही नहीं होता कंपनी में क्या क्या है, और कंपनी का बिना पैसा लगाए फ्री की मार्केटिंग हो जाएगी। तो बताइए इसमें नुकसान किसका है? नुकसान उन लोगों का है जिनका दिमाग का ढक्कन बंद है। लेकिन अब ये जो
प्लान अप्रैल से चालू होगा, ये जब ऑपरेशनल होगा किस तरीके से काम होगा, जो मैंने 2 बर्निंग सवाल पूछे हैं कि इसमें एजेंट का क्या रोल रहेगा और एजेंट और कस्टमर को क्या अलग अलग क्लासिफाई किया जाएगा, ये दोनों सवाल लिख लीजिए और इन सवालों के जवाब मैं ढूंढ रहा हूं। अभी तक मेरे जैसे मिल जाएंगे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वीडियो बनाने से इंपॉर्टेंट है मेरे लिए मैं आपको वही जानकारी दूं जो एक्चुअली में सही है। हवाबाजी करने कोई फायदा नहीं है, मिसगाइड करने का कोई मेरा प्रावधान है नहीं, ना मैं करता हूं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आप एडवाइजर हैं, बनना चाहते हैं या कस्टमर भी है तो आपको जानकारी होना चाहिए, यही मेरा मिशन है। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि जो बताओ वो काम का है, कम से कम 5 लोग जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह की जानकारी पा सके। और यहाँ पे कोशिश करता हूँ फटाफट जो अपडेट मार्केट है, लेटेस्ट न्यूज है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, फाइनेंस वर्ल्ड में, वो आपको दे सकूं। और आप लोग जो प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। टेक केयर, गॉड ब्लेस।